हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। 10 मोस्ट पॉपुलर इंडियन ब्रांड्स इन द वर्ल्ड। दुनिया के 10 सबसे लोकप्रिय भारतीय ब्रांड। नमस्कार, टॉप 10 हिंदी की एक और जबरदस्त व रोमांचक वीडियो में आपका स्वागत है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें महंगी और मशहूर ब्रांड्स की चीजें इस्तेमाल करने का शौक होता है। ऐसे लोग सिर्फ मशहूर और बड़े ब्रांड्स की चीजें ही इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। हमारे भारत में भी बहुत से लोग इस तरह के शौक रखते हैं। ब्रांड्स को लेकर बहुत से भारतीय लोगों के मन में एक गलत फहमी है कि वो सिर्फ विदेशी कंपनियों को ही बड़ा ब्रांड समझते हैं, जबकि उन विदेशी कंपनियों से कहीं ज्यादा बड़े ब्रांड्स हमारे भारत में पहले से मौजूद हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको भारत के ऐसे 10 ब्रांड्स के बारे में बताएंगे जो न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, टाटा ग्रुप। भारत में रहने वाला शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो टाटा कंपनी के बारे में नहीं जानता होगा। टाटा भारत की सबसे पुरानी कंपनियों में से एक है। इस प्राइवेट कंपनी की स्थापना आज से 152 साल पहले जमशेदजी टाटा द्वारा सन 1868 में की गई थी। भारत के अंदर ये कंपनी लगभग हर एक प्रमुख व्यवसायिक क्षेत्र में हाथ आजमा चुकी है। ये कंपनी विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों जैसे केमिकल, उपभोक्ता उत्पाद, ऊर्जा, इंजीनियरिंग, आईटी सिस्टम, कंसल्टेंसी और स्टील आदि में कामयाबी का परचम लहरा चुकी है। भारतीय लोगों के साथ ये कंपनी विदेशी लोगों का दिल भी जीत चुकी है। दुनिया के 80 से ज्यादा अलग अलग देशों में इस कंपनी के ऑफिसेस मौजूद हैं। टाटा ग्रुप को भारत के सबसे बड़े कंपनी समूह का टाइटल दिया गया है। इस कंपनी के विशाल आकार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 2019 में इस कंपनी के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 7,22,281 थी। नंबर 9, रॉयल एनफील्ड। भारत की रॉयल एनफील्ड दुनिया की सबसे पुरानी बाइक बनाने वाली कंपनियों में से एक है। इस बेहद पुरानी कंपनी की स्थापना सन 1901 में की गई थी। रॉयल एनफील्ड का बुलेट मॉडल अब तक का सबसे लंबे समय तक चलने वाला बाइक मॉडल है। साल 1947 में देश के आजाद हो जाने के बाद भारत की नई सरकार इंडियन आर्मी के लिए एक नई मोटरसाइकिल की खोज में थी। सरकार को आर्मी के लिए एक दमदार बाइक की तलाश थी जो बॉर्डर पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल की जा सके। साल 1952 में भारतीय सरकार द्वारा इस काम के लिए रॉयल एनफील्ड बुलेट को चुन लिया गया। 2 साल बाद भारतीय सरकार ने 800 रॉयल एनफील्ड बुलेट बनाने का ऑर्डर दिया। उस समय तक ये कंपनी ब्रिटिश हुआ करती थी। साल 1955 में भारतीय कंपनी मद्रास मोटर्स ने इसको खरीद लिया और 1962 में यह बाइक पूरी तरह मेड इन इंडिया बन गई। 1990 में रॉयल एनफील्ड कंपनी आयशर ग्रुप नाम की भारतीय कंपनी के साथ मिल गई। आज रॉयल एनफील्ड सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी बाइक्स बेचती है। नंबर 8, पीटर इंग्लैंड। पीटर इंग्लैंड एक मशहूर मेंस वेयर फैशन ब्रांड है। बहुत से लोगों को इस ब्रांड के बारे में गलत फहमी है। लोग इसके नाम की वजह से इसको इंग्लैंड देश का ब्रांड मानते हैं। वैसे लोगों का ऐसा मानना पूरी तरह गलत नहीं है। इस ब्रांड की स्थापना इंग्लैंड में साल 1879 में ओल्ड इंग्लैंड ब्रांड के नाम से हुई थी। इस कंपनी का काम ब्रिटिश मिलिट्री के लिए जंग के कपड़े बनाने का था। साल 1957 में इस कंपनी ने अपना नाम बदलकर पीटर इंग्लैंड कर दिया था। 1997 में आदित्य बिरला ग्रुप की मधुरा गारमेंट्स ने इस ब्रांड को खरीद लिया था। तभी से इस ब्रांड के सारे कपड़े भारत में ही बनाए जाते हैं। आज पूरी दुनिया के 300 से ज्यादा शहरों में यह ब्रांड अपनी उपस्थिति दर्ज करवा चुका है। पीटर इंग्लैंड दुनिया में पुरुषों के कपड़े बेचने वाले सबसे बड़े ब्रांड्स में शुमार किया जाता है। नंबर 7, जैगवार। वीडियो देख रहे बहुत से लोग इस ब्रांड का नाम इस लिस्ट में देखकर चौंक गए होंगे। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये प्रीमियम कार बनाने वाला ब्रांड विदेशी है, लेकिन आपको बता दें कि भारत की टाटा मोटर्स ने इस ब्रांड को साल 2008 में खरीद लिया था। उससे पहले यह ब्रांड फोर्ड मोटर कंपनी के अंतर्गत आता था। पहली बार इस कंपनी की स्थापना सन 1922 में स्वॉलो साइड कार कंपनी के नाम से की गई थी। इस कंपनी की शुरुआत मोटरसाइकिल साइड कार बेचने से हुई थी। सन 1933 में इस कंपनी को जैगवार नाम मिला। आज ये कंपनी अपनी महंगी लग्जरी गाड़ियों व प्रीमियम सुपर कारों के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। जैगवार को दुनिया के सबसे प्रीमियम और लग्जरी कार कंपनियों में शुमार किया जाता है। दुनिया के लगभग हर हिस्से में इस कंपनी की गाड़ियां बेची जाती हैं। साल 2016 में एक ऑक्शन के दौरान 1955 की जैगवार डी टाइप मॉडल को $21 मिलियन यानी लगभग 158 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। नंबर 6, एमआरएफ। एमआरएफ कंपनी भारत की सबसे बड़ी टायर बनाने वाली कंपनी है। सिर्फ भारत ही नहीं, ये कंपनी अपने जबरदस्त टायर बनाने के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। 74 साल पहले इस कंपनी की स्थापना चेन्नई शहर में मद्रास रबर फैक्ट्री के रूप में की गई थी। 1946 से 1952 तक ये कंपनी गुब्बारे के खिलौने बनाने का काम करती रही।
1952 में इस कंपनी ने ट्रेड रबर बनाने का काम शुरू कर दिया था। साल 1967 में एमआरएफ अमेरिका में टायर एक्सपोर्ट करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी थी। भारत में एमआरएफ के 6 अलग अलग राज्यों में 10 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स मौजूद हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि टायर बनाने के अलावा एमआरएफ कन्वेयर बेल्ट, स्पोर्ट इक्विपमेंट, टॉयज और पैंट बनाने का काम भी करती है। टायर बनाने के मामले में एमआरएफ को दुनिया के कई अलग अलग अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इस कंपनी के संस्थापक के.एम. मामेन को 1992 में भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री दिया गया था। नंबर 5, लैक्मे। लैक्मे भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा सौंदर्य प्रसाधन बनाने वाला ब्रांड है। इस कंपनी की स्थापना सन 1952 में की गई थी और तभी से ये श्रृंगार प्रसाधन सामग्री बनाने का काम कर रहा है। लैक्मे को सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी अच्छी तरह पहचाना और पसंद किया जाता है। एक आंकड़े के अनुसार लैक्मे 70 से ज्यादा देशों में अपने सौंदर्य प्रसाधन बेचता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ग्रुप के स्वामित्व वाली इस कंपनी को भारत का सर्वश्रेष्ठ कॉस्मेटिक ब्रांड कहा जाता है। इस ब्रांड का नाम फ्रांस की मशहूर ओपेरा सिंगर लैक्मे के नाम पर रखा गया था, जो अपनी सुंदरता और आकर्षक छवि के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती थी। 2014 की ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट के अनुसार लैक्मे को भारत का 36वां सबसे भरोसेमंद ब्रांड चुना गया था। लैक्मे पूरी दुनिया में अपने 300 से ज्यादा विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स बेचता है। यही चीज इसको भारत के सबसे मशहूर ब्रांड्स में से एक बनाती है। नंबर 4, गोदरेज ग्रुप। गोदरेज भी भारत की सबसे पुरानी कंपनियों में से एक है। इस कंपनी की स्थापना आज से 123 साल पहले सन 1897 में की गई थी। समय के साथ साथ गोदरेज बड़ी होती गई और आज एक विशाल कंपनियों का समूह बन चुकी है, जो गोदरेज ग्रुप के नाम से जाना जाता है। इस कंपनी का मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित है। टाटा ग्रुप की तरह ही गोदरेज भी विभिन्न उत्पाद बेचती है। ये कंपनी विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों जैसे एरोस्पेस, एग्रीकल्चर, उपभोक्ता उत्पाद, घरेलू उपकरण, केमिकल्स, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर और रियल एस्टेट आदि में सफलतापूर्वक काम कर रही है। गोदरेज सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स दुनिया के लगभग हर एक देश में बेचती है। पूरी दुनिया में गोदरेज के नाम की एक ख्याति बनी हुई है। भारत के बाहर सभी देशों में इस कंपनी के उत्पादों को इसके नाम से पहचाना जाता है। नंबर 3, हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प भारत की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनी है। इस कंपनी को लंबे समय तक हीरो होंडा के नाम से जाना जाता था। इस कंपनी की स्थापना सन 1984 में हीरो के नाम से हुई थी। शुरुआत में कंपनी जापान की होंडा कंपनी के साथ मिलकर हीरो साइकिल्स बेचा करती थी। कुछ ही सालों बाद कंपनी ने मोटरसाइकिल बेचना शुरू कर दिया था। हीरो होंडा मोटरसाइकिल अपने सस्ते दाम और जबरदस्त माइलेज की वजह से बहुत तेजी से प्रसिद्ध हो गई थी। साल 2001 तक ये कंपनी भारत की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनी बन गई थी। 2010 में कुछ निजी कारणों से भारत की हीरो और जापान की होंडा ने अलग होने का फैसला कर लिया, जिसके बाद इसको हीरो मोटोकॉर्प के नाम से जाना जाने लगा। आज हीरो मोटोकॉर्प सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी 2 व्हीलर बनाने वाली कंपनी कहलाती है। भारत के अंदर 2 व्हीलर कैटेगरी में इस कंपनी का मार्केट शेयर 46% है। नंबर 2, महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा भारत की एक मल्टीनेशनल वाहन बनाने वाली कंपनी है। उत्पादन के हिसाब से यह भारत की सबसे बड़ी वाहन बनाने वाली कंपनियों में शुमार की जाती है। इस कंपनी की स्थापना सन 1945 में 2 भाई जगदीश चंद्र महिंद्रा व कैलाश चंद्र महिंद्रा और मलिक गुलाम मोहम्मद ने साथ मिलकर की थी। शुरुआत में इस कंपनी का नाम महिंद्रा एंड मोहम्मद रखा गया था, लेकिन 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद मलिक गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान में जाकर बस गए। मलिक गुलाम मोहम्मद ने कंपनी छोड़ने के बाद इस कंपनी का नाम महिंद्रा एंड महिंद्रा रख दिया गया। स्टील के व्यापार से शुरुआत करने वाली इस कंपनी ने कुछ ही सालों में गाड़ियां बनाना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में महिंद्रा को भारत की जीप निर्माता के रूप में माना जाने लगा। आज महिंद्रा पूरी दुनिया में अपने वाहन बेचती है। भारत के साथ ये दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर निर्माता कंपनी कहलाती है। नंबर 1, विप्रो। विप्रो लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में से एक है। इस कंपनी की स्थापना सन 1945 में मोहम्मद हाशिम प्रेमजी के द्वारा वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल लिमिटेड के नाम से की गई थी। बाद में इस कंपनी का नाम बदलकर विप्रो रख दिया गया था। शुरुआत में यह कंपनी रिफाइंड ऑयल बनाने का काम करती थी। साल 1966 में मोहम्मद प्रेमजी का देहांत होने के बाद उनके बेटे अजीम प्रेमजी ने कंपनी का भार संभाला था। मात्र 21 वर्ष की उम्र में ही अजीम प्रेमजी विप्रो कंपनी के चेयरमैन बन गए थे। अजीम प्रेमजी बेहद होनहार थे। अपने कार्यकाल में वो इस कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले गए। आज विप्रो एक काफी बड़ा कंपनियों का समूह बन चुकी है। ये कंपनी विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों जैसे पर्सनल केयर,
हेल्थ केयर, लाइटिंग, फर्नीचर, IT सर्विस और कंसल्टिंग आदि के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। पूरे विश्व में इस भारतीय कंपनी को इसके नाम से पहचाना जाता है। तो दोस्तों, ये थे वो 10 ऐसे भारतीय ब्रांड्स जो ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपने नाम से जाने जाते हैं। आपको इनमें से कौन सा ब्रांड सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम ऐसे ही रोमांचक वीडियोस आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं। धन्यवाद। वीडियो के स्टार्ट में तो ऐसा लग रहा था जैसे इन ब्रांड्स को दुनिया तो मानती है लेकिन भारत वाले नहीं मानते, लेकिन आगे चल के सच में बहुत कुछ अमेजिंग सुनने और देखने को मिला। 10वें नंबर पर जो टाटा ग्रुप है, मुझे समझ नहीं आ रही इन्होंने रेटिंग 10 से 1 की तरफ की है या 1 से 10 की तरफ की है, क्योंकि टाटा ग्रुप इंडिया का सबसे बड़ा ग्रुप है। 5 लाख करोड़ की इसकी नेटवर्थ है। इसके साथ साथ इसमें 8 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और ये प्राइवेट सेक्टर में इंडिया में सबसे बड़ा नाम है। 80 मुल्कों में टाटा का कारोबार चलता है और इसके सरबराह हैं रतन टाटा जी, जो एक निहायत ही बेहतरीन शख्सियत है। रॉयल एनफील्ड का जिक्र किया गया। कहा जाता है कि इसका बुलेट मॉडल बहुत पुराना है और बहुत कामयाबी के साथ चल रहा है। 1901 में इस कंपनी की बुनियाद रखी गई थी। 1952 में भारतीय सरकार ने इस कंपनी को 800 बुलेट बनाने का ऑर्डर दिया, तो इस कंपनी का कारोबार अच्छा खासा चल निकला और 1955 में ये कंपनी भारतीय लोगों ने खरीद ली और उसके बाद से ये भारत की शिनाख्त बन गई। पीटर इंग्लैंड कंपनी नाम से तो ब्रिटिश लगती है, लेकिन 1997 में इसे इंडियंस ने खरीद कर मुकम्मल तौर पे इंडियन कर दिया था और आज इसकी सारी प्रोडक्शन इंडिया में हो रही है। इसके साथ साथ जैगवार का नाम सुन के वाकई अमेजिंग भी लगा, क्योंकि इस तरह के जो मल्टीनेशनल ब्रांड है जो महंगी गाड़ियाँ बनाते हैं, BMW है या मर्सिडीज़ है, वो ज़्यादातर बाहर के मुल्कों से बसता है। इसलिए इंडिया में इतनी महंगी कार का बनना सच में बहुत अमेजिंग था। और इस सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो जैगवार है ये टाटा ग्रुप ने 2008 में खरीद के इसे अपने अंदर जम कर लिया था और आज जैगवार का ब्रांड टाटा से ही मुंसलिक है। MRF इंडिया की एक बड़ी कंपनी है। मद्रास रबड़ फैक्ट्री जो चेन्नई में कायम की गई थी, चेन्नई का पुराना नाम मद्रास ही था, और ये कंपनी टायरों के साथ साथ खेलों के सामान और दूसरी तीसरी चीज़ें भी बनाती है। कॉस्मेटिक्स को लेके इंडिया का सबसे बड़ा नाम लेक्मे 1952 में कायम किया गया था और आज ये 70 से ज़्यादा देशों में अपनी 300 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स देके इंडिया का नाम रोशन कर रहा है। महिंद्रा एंड मोहम्मद इसे बाद में चेंज करके महिंद्रा एंड महिंद्रा कर दिया गया। इंडिया की बड़ी कार साज कंपनियों में से एक है। इसके साथ साथ ये ट्रैक्टर बनाने वाली भी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। इसको बनाने वालों में 2 भाई थे महिंद्रा ब्रादरान और उनके साथ थे मलक गुलाम मोहम्मद। मलक गुलाम मोहम्मद पार्टीशन के बाद पाकिस्तान आ गए तो उन लोगों का कारोबार सेपरेट हो गया और आज ये इंडिया में कार बनाने वालों में इनका बहुत बड़ा नाम है। और आखिर में जिस कंपनी का जिक्र किया गया, विप्रो नाम की कंपनी की बुनियाद 1945 में मोहम्मद हाशिम ने रखी थी और उसके बाद उनके बेटे मोहम्मद अजीम प्रेम जी ने इस कारोबार को इंतहाई कामयाबी से चलाया और आज दुनिया भर में विप्रो इंडिया की एक पहचान बन के सामने आ रही है। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।